चलिए शुरू करने जा रहे हैं आज हम पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा एक अलग ढंग से वीडियो लाते हैं पंचवर्षीय योजना जिसे 5 ईयर प्लान्स कहते हैं, ठीक है। जिसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेके 12वीं पंचवर्षीय योजना तक हुआ था। बीच में योजना अवकाश आते हैं, वो सारे हम करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे कि आपको याद हो जाए। 10 प्लान्स पढ़ने जा रहे हैं जिसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना है। उससे पहले मैं पढ़ूंगा उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल। क्या पढ़ेंगे तो हम आयोग जो कि इसी से संबंधित है, किससे? पंचवर्षीय योजना से। तो योजना अवकाश आगे क्यों बना, योजना आयोग जो है द प्लानिंग कमीशन जो है कब आया, कैसे आया, क्यों आया, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रथम द्वितीय तृतीय पंचवर्षीय योजना पढ़ना शुरू करेंगे। तो क्या मैंने बोला? योजना आयोग। योजना आयोग को हम शुरू करने जा रहे हैं जिसे हम द प्लानिंग कमीशन बोलते हैं। तो योजना आयोग की अगर सबसे पहले बात करते हैं तो इसकी स्थापना डेट आपसे पूछेगा कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था। तो याद रखिएगा, स्थापना अगर पूछे तो 15 मार्च 1950 बता दीजिएगा। तो 15 मार्च 1950 को क्या हुआ? योजना आयोग का जो है स्थापना हुआ था। याद रखिएगा, इस स्थापना की अगर बात किया जाए तो कौन सा संविधानिक है? तो गैर संविधानिक है, सलाहकारी निकाय है। याद रखिएगा, संवैधानिक रूप से नहीं बनाया गया था, जैसे अभी जो है नीति आयोग चल रहा है जो कि मोदी जी चला रहे हैं योजना आयोग की जगह पे, है ना। तो याद रखिएगा, तो ये वो भी नीति आयोग हो या योजना आयोग हो, गैर संवैधानिक है। समझ गए? ये तो अच्छे से समझते होंगे आप। और इसके अगर योजना आयोग की बात करें तो ये जो है नियोगी समिति की अनुशंसा पे बनता है, याद रखिएगा। और इसके मंत्रिमंडल लिए प्रस्ताव द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है योजना आयोग। क्लियर हो गए? कमीशन का समझ गए आप। और याद रखिएगा, इसके जो भी हैं फाउंडर कहते हैं मंत्रिमंडल के पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की ओर चलते हैं जिसमें हम वीडियो शुरू किए थे शुरू से। तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसे 5 ईयर प्लान्स कहते हैं, पंचवर्षीय योजना को, जिसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना को याद रखिएगा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहले सवाल बनता है किससे? अवधि, मतलब ईयर्स, जो है डेट क्या है प्रथम पंचवर्षीय योजना का? तो याद रखिएगा 1951 से 1956। पंचवर्षीय योजना 5 साल का होता है। 51 से लेकर 1956 की बात करता है, न तो 1951 से 1956 में हुआ था इसकी शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना का। क्लियर हो गए? इस पे अगर पूछेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार क्या है, किस आधार पे बना था, तो आधार जो है हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका उद्देश्य पूछेगा कि उद्देश्य क्या रखा था भाई। उद्देश्य रखा होगा ना, जब प्रथम पंचवर्षीय योजना चालू हुई तो इसका उद्देश्य भी तो रखा होगा। तो इसका उद्देश्य याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास करना ही था। तो याद रखिएगा, अगर इसकी प्राथमिकता की बात होगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या प्राथमिकता रखा गया, मतलब क्या क्या रखा गया कि भाई इस पे ध्यान दिया जाएगा, तो कृषि पे ध्यान दिया जाएगा जो कि सबसे आगे रखा गया। मूल्य स्थिरता पर ध्यान दिया गया, विद्युत पर ध्यान दिया गया और परिवहन क्षेत्र पर ध्यान दिया गया। ये जो है आपको 4 क्षेत्र पर ध्यान दिए गए थे प्रथम पंचवर्षीय योजना में, और सबसे ज्यादा कृषि पर ध्यान दिया गया था, याद रखिएगा। तो इसका लक्ष्य कितना था ये भी पूछता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था। तो लक्ष्य तो पता है कि 2.1% था, लेकिन प्राप्ति हुआ था 3.6%। तो बहुत ही सफल माना गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना, क्योंकि 3.6% हुआ था। इसका विशेष जो होता है, विशेष एक कार्यक्रम होते हैं, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था इस समय, 2 अक्टूबर 1952 में हुआ था। तो आपसे पूछेगा कि विशेष जो होते हैं इसमें क्या विशेषता क्या है, किस पे ध्यान दिया गया, तो इसकी मतलब कोई कार्यक्रम शुरू हुआ होगा ना, है ना। तो क्या शुरू किया गया था प्रथम में? तो याद रखिएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे जो कि 2 अक्टूबर 1952 में शुरू किया गया था। क्लियर हो गए? तो उद्देश्य और विशेष इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा प्राथमिकता किसकी, तो कृषि की थी। अब देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूछेगा आपसे वही चीज जो कि आप प्रथम पंचवर्षीय योजना पढ़े। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कितना था ना, क्या होगा? 56 से 61 होगा, याद रखिएगा। तो आपसे पूछेगा 5 साल, तो 56 से 61 जोड़ लीजिए, 56 में 5 साल जोड़ दीजिए तो 61 साल हो जाएंगे, 61 हो जाएंगे। तो याद रखिएगा 1956 से 61 तक जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना आया था। इसका आधारित अगर पूछा जाए, जैसे प्रथम का क्या था, हैरोल्ड मॉडल डोमर था ना,
हेरोल्ड डोमन मॉडल था। अब इसी में अगर आपसे द्वितीय का पूछे तो याद रखिएगा पीसी महान लोविस का था। 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित बना था। तो याद रखिएगा इसका अगर द्वितीय पंचवर्षीय का आधार पूछेगा किस आधार पर जो है किस मॉडल पर आधारित है तो पीसी महान लोविस पर आधारित है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है। अब इसकी प्राथमिकता पूछेगा आपसे, इसमें उद्देश्य से ज़्यादा प्राथमिकता को बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें प्राथमिकता किस में रखा गया तो प्राथमिकता तीव्र औद्योगिकरण पे रखा गया, भारी एवं बुनियादी उद्योगों पर ध्यान रखा गया। इसका लक्ष्य अगर आपसे पूछे दूसरी पंचवर्षीय योजना का तो 4.5% था, लेकिन उतना नहीं हुआ था, लेकिन लमसम कमा लिया था। कितना प्राप्ति किया था तो 4.3% कर लिया था। 4.5 रखा था लेकिन 4.3% प्राप्त कर लिया था, लगभग ठीक लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। इसका विशेष क्या है, मतलब इसमें क्या हुआ, विशेष कुछ हुआ होगा तब ना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो द्वितीय जो है याद रखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो 1956 से 61 हुआ था, जिसमें प्राथमिकता रखी गई थी औद्योगिकरण, भारी बुनियादी उद्योगों पर कार्यक्रम चले थे। कौन कौन विशेष हुआ था तो भिलाई में रूस के सहयोग से बनाया गया था। याद रखिएगा क्या स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी। दुर्गापुर में ब्रिटेन के सहयोग से भी बना था स्टील प्लांट ही। राउरकेला में जर्मनी के सहयोग से बना था स्टील प्लांट, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विशेष रूप से इस पर ध्यान दिया गया था। तो पूछता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस किस पर ध्यान दिया गया था, विशेष रूप से भिलाई जो बना था, भिलाई स्टील प्लांट बना था, वो रूस के सहयोग से बना था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। पूछता दूसरा है कि दुर्गापुर में ब्रिटेन की सहायता से क्या बना तो स्टील प्लांट की स्थापना हुई। किसकी सहायता से तो ब्रिटेन की सहायता से, और कब बना था तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बना था। क्लियर। आपसे पूछेगा राउरकेला में जर्मनी के सहयोग से स्टील प्लांट की स्थापना हुई, किस वर्ष हुई थी तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ऐसे सवाल आपसे पूछेगा। तो आप क्लियर हो गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब योजना आयोग तो मैंने बता चुका हूं। अब चलिए इस पे कि आपसे थोड़ा सा योजना आयोग के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। तो मैंने बोला था कि योजना आयोग के अध्यक्ष अगर पूछे पदेन अध्यक्ष कौन होता है तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन उपाध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पदेन अध्यक्ष जो होते हैं योजना आयोग के, मतलब पंचवर्षीय योजना के, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री होंगे। और उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए व्यक्ति होंगे उपाध्यक्ष। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा, सवाल बनेगा कि भाई प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो हम जानते हैं जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो वही अध्यक्ष न बनेंगे। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और याद रखिएगा उपाध्यक्ष की बात करेगा तो उपाध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू द्वारा नियुक्त किए हुए व्यक्ति गुलजारी लाल नंदा बने थे। तो आपसे पूछा जाएगा योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे, गुलजारी लाल नंदा बने हैं। ठीक है। अगर इसकी समापन की बात करें, मतलब समापन योजना आयोग का बंद कब हो गया, तो आप जानते हैं कि मोदी जी आ गए तो अपना नीति आयोग चालू कर दिए, तो योजना आयोग उसी समय से समाप्त होगा। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के गठन के साथ ही योजना आयोग समाप्त हो गया था। समझ में आ गया। तो आपको ये अगर पूछते कि कब समापन हुआ, कब समाप्त हो गया, तो 1 जनवरी 2015 को समाप्त हो गया और नीति आयोग आ गया। अब देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना, तो प्रथम द्वितीय और तृतीय याद हो जाएगा, क्योंकि प्रथम जब शुरू हुआ था तो 1951 से कितना हुआ था 56 तक हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1956 से लेके 61 तक हुआ था, है ना। अब तृतीय कितना होगा तो 61 से 5 जोड़ दीजिए तो 61 से 66 हो जाएंगे, मतलब 1961 से 66 क्या होगा अवधि माना जाता है तृतीय पंचवर्षीय योजना में। इसका आधारित अगर आपसे पूछे कि कौन सा आधारित मॉडल पे तृतीय पंचवर्षीय योजना बना है, तो 2 व्यक्ति थे उन पे आधारित बना था। कौन सा मॉडल है तो जॉन सेंडी एवं एस चक्रवर्ती मॉडल पर यह बना था तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो आपसे पूछेगा कि पहला मॉडल कौन सा बना था, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना हुआ था उसके मॉडल का नाम क्या था, हेरोल्ड डोमन मॉडल। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अगर मॉडल का नाम पूछ देगा तो क्या बताएगा, पीसी महान लोविस। तृतीय का पूछ देगा तो बताइएगा 2 व्यक्ति का नाम दीजिएगा, जॉन सेंडी एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है तृतीय पंचवर्षीय योजना। और इसका डेट अगर पूछ दे 1961 से 66 बता दीजिएगा। समझ में आ गया। इसकी प्राथमिकता पूछा जाए कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता क्या रखा गया भाई, विशेष रूप से ध्यान किस पे रखा गया, तो आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने की। तो आत्मनिर्भर बनिए और स्व उत्पाद कीजिए, अर्थव्यवस्था बनाना है, तो प्राथमिकता इसी पे ध्यान दी गई थी। तो आत्मनिर्भरता पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था।
ठीक है। अगर आपसे पूछे इसका लक्ष्य पूछ दे तो 5.6% था। सोचिए 5.6% लक्ष्य रखा, लेकिन इसमें तीसरा जो है सबसे फेल्यूर हो गया था, 2.8% ही हुआ था, मतलब 2.8% हुआ था। चलिए पढ़ते हैं, उससे पहले आगे ये पढ़ लीजिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आत्मस्फूर्ति की अवस्था में प्रवेश किया था। ठीक है, उस समय कब? तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है। अब इसमें विशेष ध्यान क्या दिया गया? जैसे प्रथम में दिया गया था सामुदायिक कार्यक्रम पे दिया गया था, द्वितीय में क्या दिया गया कि भिलाई बना, राउरकेला बना, दुर्गापुर बना, ये सब स्टील प्लांट बना, उस पर ध्यान दिया गया। लेकिन तृतीय में क्या दिया गया कि इस योजना के दौरान वर्ष 1962 में चीन तथा 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हो गया था, इसके कारण ये फेल्यूर हो गया था, तो उसी में लड़ने में रह गए, इसलिए ज़्यादा सफल नहीं हुआ था। कारण यही था तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में 62 और 65 में 2 लड़ाई हो गया चीन और पाकिस्तान से, इसके कारण वो मेरा तृतीय पंचवर्षीय योजना फेल हो गया था। अब इसी बीच में क्या होता है, योजना अवकाश आ गया, प्लान हॉलीडे आता है, तो योजना अवकाश अलग आते हैं बीच बीच में। तो याद रखिएगा 3 वर्षीय योजना वर्ष जो है योजना वर्षक है, याद रखिएगा। योजना अवकाश जो होते हैं 3 वार्षिक योजना वर्ष है, जो कि 1966 से लेके 69 में बोला जाता है। ठीक है, इसका प्राथमिकता क्या रखी गई थी योजना अवकाश में? कृषि पर ध्यान दिया गया था, खदान उत्पादन पर बल दिया गया। विशेष क्या था, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हो गई थी इसी योजना अवकाश में। तो 3 वर्षीय योजना वर्ष होते हैं, जो कि 1966 से जो है कितना 1966 से लेके 1969 तक, मतलब 66 से लेके 69 तक था। अगर पूछे योजना अवकाश वर्ष कितने होते हैं तो ज़्यादा याद रखिएगा 3 वर्षीय योजना होते हैं। अब उसके बाद चलते हैं, तो याद रखिए चतुर्थी पंचवर्षीय योजना चालू हुआ। तो चतुर्थी पंचवर्षीय योजना जो चालू हुआ उसकी अवधि अगर आपसे पूछे तो 69 से, ठीक है, 69 से 74 बता दीजिएगा। पूछे दिशा निर्देश की बात करते हैं, तो देखिए इसमें क्या था, मॉडल पूछता है, दिशा निर्देश यहाँ पे कर दिया है। तो मॉडल अगर आपसे पूछे चौथे का, तो अशोक रुद्रा एवं अन्य मॉडल पर आधारित था, क्लियर नहीं किया हुआ था। ठीक है, चौथा का तो दिशा निर्देश कहिए या मॉडल कह सकते हैं, किन पे आधारित है? तो याद रखिएगा अशोक रुद्रा मॉडल पे आधारित है। अगर आपसे पूछे प्राथमिकता की बात होगी, इस पर क्या प्राथमिकता क्या ध्यान दिया गया है चतुर्थी पंचवर्षीय योजना में? तो इस स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि करना जो है ध्यान देना था, जिसमें लक्ष्य रखा गया था 5.7%, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई? 3.3% ही, तो ज़्यादा प्राप्ति हुआ नहीं था। तो ये भी चौथा भी मेरा उतना सफल नहीं हुआ था। इस पर जो है ध्यान क्या दिया गया था, तो कृषि के विकास दर पर विशेष बल दिया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रमों का जो है कार्यान्वयन किया गया, जो परिवार नियोजन है उन पे कार्य देने की। क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के उद्देश्य से विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई। तो ये ऐसे क्षेत्र में शुरुआत की गई थी। चौथे में सबसे ज़्यादा कृषि पर ध्यान दिया गया, दूसरा परिवार नियोजन पे, क्षेत्रीय विषमता जो दिक्कत है उसको दूर करने के लिए ये कार्यक्रम चले थे। इसका विशेष कारण क्या हुआ, चौथा भी फेल होने का कारण क्या हुआ? तो कारण हुआ कि इस योजना के दौरान 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था, इसलिए इसमें भी जो है हमारा हानि ही हुआ था, इसलिए तो चौथे में भी हमारा 1971 में जो है युद्ध हो गया था। पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, तो पंचवर्षीय योजना की अवधि अगर पूछे तो याद रखिएगा 1974 से लेके याद रखिएगा 79 में हुआ था। तो अगर आपसे पूछेगा कि भाई पंचवर्षीय योजना हुआ था जिसमें 1974 से लेकर 79 तक एक ये जो है इसका अवधि बताया जाता है, समय बताया जाता है। अगर आपका इसमें बात करें तो योजना का अंतिम प्रारूप तैयार एवं जारी किया गया, जिसे डीपी धर द्वारा कहा जाता है। तो याद रखिएगा अगर पंचवर्षीय योजना का अगर पूछे कि मॉडल कौन सा था तो डीपी धर मॉडल बता दीजिएगा, रखेंगे। अब ये पंचवर्षीय योजना की बात करें तो प्राथमिकता किस पे दी गई थी, तो याद रखिएगा गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पर दी गई थी। तो याद रखेंगे प्राथमिकता क्या दिया गया था पंचवर्षीय योजना में, तो यही दिया गया कि गरीबी उन्मूलन, गरीबी को हटाना है और आत्मनिर्भरता प्राप्ति करना है, आत्मनिर्भर बनाना है लोगों को। इसका लक्ष्य जो रखा गया था 4.4% रखा गया था, और इसकी प्राप्ति की बात करें तो 4.8% रखा गया था। बात किया जाए कि इस समय क्या हुआ था, तो वर्ष 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का शुरुआत जो है 1974 में पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। ठीक है,
और भी पंचवर्षीय योजना के थोड़ा सा डिटेल है। क्या है डिटेल, तो देख लीजिए कि विदेशी सहायता को घटाकर शून्य कर देने का लक्ष्य रखा गया। आपातकालीन की घोषणा इसी के समय हुआ था। 20 सूत्री कार्यक्रम कार्य होते हैं पर बल दिया गया। गेहूं के थोक व्यापार की अधिग्रहण किया गया, याद रखिएगा। और इस पे विशेष अगर आपसे पूछ देगा तो जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो वर्ष है 1978 में जो है में ही योजना आयोग की समाप्ति हो गई थी। तो जनता जो पार्टी थी, जनता पार्टी की सरकार जब बनी थी 1987 में, तो उस समय क्या हुआ, योजना आयोग समाप्त हो गया था, ठीक है, जिसमें रोलिंग प्लानिंग आ गया। जैसे अब जिसका तख्ता पलट जाएगा तो उस समय तो चेंज हो जाता है, तो वो रोलिंग प्लानिंग के रूप में आ गया। तो रोलिंग प्लानिंग योजना का सुझाव जो है गुन्नार मिडर द्वारा दिया गया था। अब इसमें देखिएगा एक नई योजना जो छठी योजना थी, जो कि 1978 से 83 की शुरुआत जो है जनता पार्टी सरकार द्वारा, जिसे रोलिंग प्लान की संज्ञा दी गई। तो रोलिंग प्लान की संज्ञा दी गई छठी योजना जब शुरू होनी थी उस समय। तो याद रखिएगा ये जो है आपका समाप्त हो गया था पंचवर्षीय योजना में। तो छठा का तो स्थिति खराब हो गया था, जिसे रोलिंग प्लान का नाम दिया गया। इस पे क्या हुआ था कि इस योजना में रोजगार पर बल दिया गया था। देखिए जब फिर जीत जाता है तो जीतने के बाद क्या होता है कि कांग्रेस जब जीत जाता है फिर छठी पंचवर्षीय योजना शुरू अपना कर देता है, ठीक है। जैसे अभी नीति आयोग चल रहा है, अब जीत जाएगा कांग्रेस तो फिर वो कर लेगा अपना पंचवर्षीय योजना 12 से 13 चालू कर देगा, है कि नहीं। तो ऐसे ही बनता है। तो अगर छठी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो ये पूछे तो 1980 से याद रखिएगा 85 हुआ, क्योंकि बीच में तो आ गया था भारतीय जनता पार्टी। इस मॉडल का कोई क्लियर ही नहीं किया गया था, ठीक है। मॉडल तो बहुत सारे थे, क्योंकि इस मॉडल पे अपने मन से समझिए ट्रेड शेम, याद रखिएगा IRDP, याद रखिएगा NIRP आदि योजना कार्यक्रमों की सहायता से गरीबी और बेरोजगारी के नियंत्रण कमी करने तथा जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण का प्रयास किया गया था। बस यही ध्यान रखिएगा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। इसकी प्राथमिकता की बात करें तो गरीबी और बेरोजगारी में नियंत्रण कमी लाना था। इसका लक्ष्य अगर पूछे छठी का तो 5.2% है और प्राप्त हुआ था 5.7। तो ये भी अच्छा चला था छठा पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें हम लोग, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो 1985 से 90 की बात करते हैं। पंचवर्षीय योजना कब आई, तो 1985 से 90। क्लियर। अगर उद्देश्य पूछते तो याद रखिए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना तथा उत्पादकता और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। इसकी प्राथमिकता रखी गई भोजन, काम, उत्पादकता पर बल देते हुए गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय विषमता का प्रहार को रोकना, यही मतलब था। जो भी इसमें देखिएगा हिंदू वृद्धि दर की तुलना में तेजी वृद्धि हो रही थी। इसका लक्ष्य था 5%, जो कि 6% 7वें में हुआ था, 7वें पंचवर्षीय योजना में हुआ था। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है जिसे IRDP की शुरुआत हुई थी। IRDP योजना के जो क्रिया जो होते हैं हेतु संपूर्ण परिवार का अंगीकरण किया गया था। इस हिसाब से देखा जाए तो गरीबी रेखा की परिभाषा करने हेतु IRDP के तहत परिवार को इकाई के रूप में चुना गया है। बना था उस समय 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता विशेष ध्यान दिया गया था। अब देखिए इसमें नोट कर लीजिए कि केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण जो है 8वीं योजना 2 वर्ष के लिए स्थगित हो गई थी, जिसमें 90 से 51 एवं 51 से 52 के रूप में 2 वर्ष की योजना हो गई थी। तो अब 8वीं पंचवर्षीय योजना आया कब, जब 2 वर्ष हो गया था, तो 92 से 97 में आया था। अगर 8वीं पंचवर्षीय योजना का आधारित मॉडल पूछे आपसे तो जॉन डेब्यू मूलर मॉडल पर आधारित था। तो आपसे मॉडल पूछेगा तो याद रखिएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल अगर आपसे पूछे तो जॉन डब्ल्यू म्यूलर मॉडल है, जो कि 1992 से 97। देखिए छठा का कुछ ऐसा नहीं दिया है, 5वां का मॉडल नहीं दिया है ज़्यादातर, याद रखिएगा, लेकिन 7वां का दिया है DP धर्त है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसी तरह जॉन डेब्यू मूलर मॉडल पर आधारित है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसकी अब 8वीं पंचवर्षीय योजना में अगर प्राथमिकता की बात होगी तो मानव संसाधन, अधोसंरचना विकास जैसे परिवहन पर, संरचना पर, ऊर्जा पर, सिंचाई पर ध्यान देने का जो है प्रयास किया जा रहा था, ठीक है, देने की प्राप्ति करने की लक्ष्य रखा गया था। मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है। और अगर आपसे पूछे 8वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य कितना था तो याद रखिए 5.8% और प्राप्त लक्ष्य कितना हुआ 6.8%, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था।
ठीक है। अब चलते हैं नौवीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करते हैं, नौवीं पंचवर्षीय योजना को ध्यान में रखते हुए बता देते हैं कि इसकी अवधि अगर आपसे पूछे तो 1997 से लेके 2002 मानते हैं। ठीक है, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1997 से लेके 2000 माना जाता है। 1957 से 2000 का बीच जो है ये नौवीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, जो कि इसकी प्राथमिकता है कि सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्ध करना और भी है उदारीकरण सहित वित्तीय और आर्थिक सुधारों की जो है शुरुआत करना। इसमें भी मॉडल का वैसा कुछ चर्चा नहीं किया गया है, अपने खुद बनाया गया है। प्रमुख व्यू रचना अगर बात करें, मेजर स्टेज अगर बात करें के रूप में महिला अंश योजना आरंभ किया गया था। इसमें किसमें? नौवीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के लिए स्पेशली। आगे सवाल है, समुचित उत्पादन रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन हेतु कृषि एवं ग्रामीण विकास की प्राथमिकता दी गई है नौवीं पंचवर्षीय योजना में। इसका लक्ष्य रखा गया था 6.5%, लेकिन प्राप्त हुआ था 5.4%, क्योंकि 5.7% भी नहीं हुआ था। याद रखिएगा, अगर 7 भी हो जाता तो अच्छा से उत्पादन में आ जाता। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना किसके अवधि पूछे? 2000 से 2007, याद रखिएगा। तो इसकी प्राप्ति अगर सबसे पहले लक्ष्य की बात करें 8% और 7.6% प्राप्ति हुई थी, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना अच्छा रहा। तो लक्ष्य तो याद रखिएगा 8%, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई थी? 7.6%, ठीक ही प्राप्त हुआ था। विकास के 11 संकेतों याद रखिएगा हेतु निगरानी योग्य लक्ष्य का निर्धारण रखा गया था। निगरानी योग्य लक्ष्य निम्न में से है क्या? तो याद रखिएगा वर्ष 2007 तक गरीबी अनुपात में 5% अंकों की तथा वर्ष 2012 तक 15% अंकों की कमी होगी। और भी क्या लक्ष्य था कि 2007 तक साक्षरता, जो शिक्षा है, साक्षरता और मजदूरी दरों में लिंग अंतरालों को कम से कम 50% तक कम करना था। अगर और सवाल था कि वर्ष 2001 से लेके 11 के मध्यम जनसंख्या वृद्धि दशमिक दर जो 16.2% की कमी करना है, ये लक्ष्य रखा गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। कुछ नहीं, ध्यान रखिएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें हम, तो इसकी याद रखिएगा अवधि अगर पूछे 2007 से 12 याद रखिएगा, जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसकी प्राथमिकता अगर पूछा जाए तीव्रता और अधिक समावेशी समृद्धि की ओर ध्यान देना था। इसका लक्ष्य की बात करें तो 9% था, लेकिन प्राप्ति हुआ था 8.0% ही प्राप्त हुआ था, जिसमें 7.9% अच्छा खासा था, तो इसलिए 8% अच्छा माना जाता है। अगर उद्देश्य की बात करें तो इसमें याद रखिएगा जो है सकल घरेलू जीडीपी में 9% औसत वृद्धि रखी गई थी, और कृषि जीडीपी में प्रतिवर्ष 9% की वृद्धि, मतलब 4% की वृद्धि होगी। बस इतना ध्यान रखिएगा, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा चला जाता है। अब चलते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष जोड़ते चल जाइए, तो ये 12 से 17 ये पंचवर्षीय योजना है। तो याद रखिएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा 12 से 17 याद रखेंगे। अगर इसकी प्राथमिकता पूछे तीव्रता, धारणी और अधिक समावेशी समृद्ध, जो कि 11 पंचवर्षीय योजना में था, वही 12 पंचवर्षीय योजना। लक्ष्य इसका देखिए 8 रखा गया था, लेकिन ये 8 हमको नहीं लगता पूरा कर पाया था, क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद तख्ते पलट गए थे, आप जानते हैं। जो कि सर्वाधिक व्यय हुआ था सामाजिक सेवा से हुआ था, याद रखिएगा लक्ष्य के हिसाब से। योजना में निगरानी हेतु लक्ष्य रखे गए थे, जो कि जीडीपी पे ध्यान रखा गया था, ये सब याद रखिएगा। तो ये खत्म हो गए, तो योजना आयोग का ज़्यादा नहीं है, याद रखिएगा। तो योजना आयोग सब मैंने बना दिया वीडियो, जरूर देख लीजिएगा। और